factorial. If I have n plus वन factorial, तो n plus वन factorial में से कैसे क्या कॉमन आ सकता है? n plus वन कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? नहीं है, n plus वन minus वन factorial, that is n plus वन into n factorial बच जाएगा. If you have 2n factorial, 2n factorial से क्या कॉमन ले सकते हो? 2n हम्म 2n कॉमन 2n, तो क्या होगा अंदर? 2n 2n minus कॉमन आ गया, इल बी देयर 2n minus वन factorial. n plus वन कॉमन ले लिया n plus वन factorial से, तो n plus वन minus वन, एक नंबर कम हो जाता है ना, जैसे 10 था, 10 का 10 minus वन 9 factorial हो गया, so number reduces by 1. So whenever you take common from a factorial, it reduces by 1. All right? क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ? इतनी सारी चॉइसेस दी थी मैंने. ये टेस्ट और मेरे स्कूल के टेस्ट में दो क्वेश्चन सेम आए थे। क्या? आपके टेस्ट फिजिक्स टेस्ट और मेरे स्कूल के टेस्ट में दो क्वेश्चन सेम आए थे। कौन फिजिक्स वाले टेस्ट में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. तो तुम्हें यू मस्ट हैव डन इट करेक्टली. या आई चेक इट बिकॉज टू स्टूडेंट हैव नॉट रिटन द टेस्ट. अभी मिल जाएगा तो मार्क्स. तो दैट्स स्मॉल थिंग बट शुड हैव गुड डन गुड इन द टेस्ट. इतनी चॉइसेस थी. ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम. अभी 1D का टेस्ट है नेक्स्ट. सो 2n फैक्टोरियल से 2n कॉमन लिया, तो n 2n माइनस वन बचा. सिमिलरली टेल मी r प्लस वन फैक्टोरियल से अगर तुम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? r प्लस वन फैक्टोरियल में से r प्लस वन लिया तो क्या बचा? और फैक्टोरियल हाँ, तो वही है. बताओ आंसर, तो सिमिलर है तो बताओ होना चाहिए आंसर क्या होगा. हाँ, तो सेम चीज तो आना चाहिए ना तुम्हें फिर. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर सेम है तो बताओ जल्दी से आंसर. n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल से क्या कॉमन आ सकता है? सो n माइनस आर प्लस वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? इसको माइनस वन कर दो, n माइनस आर. इफ यू हैव r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो? r इंटू आर माइनस वन, है ना. r माइनस वन से फिर r माइनस वन कॉमन आ सकता है. इसमें से r माइनस वन ही कॉमन आ सकता है ना. हाँ, वही बता रहा हूँ. क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ये कैसे आया? ऊपर वाला क्या है? क्या था बताओ मुझे, क्या किया ऊपर में, क्या किया? हम्म हम्म ये क्या किया हुआ है? 10 फैक्टोरियल में से 10 कॉमन कैसे लिया? 10 में से 10 फैक्टोरियल में 10 कॉमन लिया तो 10 माइनस वन बचता है ना. यू हैव टू रिड्यूस इट बाय 1. अगर 6 फैक्टोरियल है तो उसमें 6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 6 माइनस वन. सो यू हैव टू रिड्यूस बाय 1. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या किया था मैंने, ये समझ में आया था तुम्हें? तो वही यहाँ हो रहा है. n माइनस आर प्लस वन माइनस वन किया तो n माइनस आर बचा. लाइक दैट. n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल बताना क्या कॉमन आएगा. सो कॉमन वुड बी n माइनस आर माइनस वन एंड इट विल बी n माइनस आर माइनस टू. ऑल राइट, आप तुम्हें समझ में आ गए, ठीक है. सो बिगर फैक्टोरियल ऑलवेज कंटेन स्मॉलर फैक्टोरियल, एंड जब भी दो फैक्टोरियल हैं तो उनका एलसीएम बड़ा वाला फैक्टोरियल आएगा. कौन सा? हाँ हाँ. हम्म
Is it Nandini? Yeah, yes, sir. That's me. Okay. What happened today? Sir, my school got over late. अच्छा So, अच्छा. Okay. वी गॉट हाफ ईयरली का सिलेबस टुडे। क्या क्या आ रहा है? मैथ्स में तो देयर आर ओनली 6 चैप्टर्स टिल पीएनसी। ओके. एंड फिजिक्स में रोटेशनल मोशन तक सब आ रहा है। और कब? सितंबर फर्स्ट वीक में होगा ना? हमें बोला तो अगस्त एंड है, बट आई एम गेसिंग हमेशा सितंबर फर्स्ट वीक हाँ में तो होगा। I mean I'll take some few extra classes because rotational शायद मेन क्लासेस में नहीं हो पाएगा ना. हम्म। ठीक है, हो जाएगा, बाकी तो कर लेंगे. मैंने तुम्हें पीएनसी का असाइनमेंट भेजा है, देखो अभी. क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करो. पेज 1, क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स. ग्रुप में भेज दिया मैंने. हम्म. 11 ऑनवर्ड्स करना है. एक्शन है ही नहीं 11 में. मेरे में 2550 वो एक्स एन। वो इनटू है, because for a computer operator into and x are the similar. So it's got, she might have got confused. वो x नहीं है, that is into. So this is the question. First part. स्कूल के ही क्वेश्चन है ये. एंट्रेंस के तुम बाद में करोगे. इनको देख के कूल नहीं लग रहा तुम्हें? दीज आर कूल क्वेश्चन, दैट मीन दैट्स कूल क्वेश्चन. क्या फेंक रही हो? फर्स्ट क्वेश्चन इज n+2 factorial is 2550 into n factorial. Find n. बाद में उठा लेना, या उठा लो. So you open the bigger factorial till the small one, cancel the terms, and then solve. बड़े फैक्टोरियल को खोलो छोटे फैक्टोरियल तक. इनटू है वो, इनटू है वो. So n+2 से n+2 कॉमन लिया, it will be n+1 factorial is equal to 2550 into n factorial. फिर n मल्टीप्लाइड, ये n factorial आ गया. 2550 into n factorial, ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ इसमें दो चीजें हैं, या तो तुम क्वाड्रेटिक बना लो या बिना क्वाड्रेटिक के भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना? द क्वेश्चन इज बिना क्वाड्रेटिक के कैसे सॉल्व करोगे? वो इजी वे वैसे. 2550 को के प्राइम फैक्टर बताओ. 2550 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? एनी वन? 1 2 3 5।
हाँ हाँ। और मैंने क्वाड्रेटिक से किया है तो मेरे पास n की दो वैल्यू आ रही है। हाँ, देन यू टू डिसाइड विच वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। n+1 फैक्टोरियल, n+1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक एक डिक्रीज हो जाता है ना नंबर। इट डिक्रीजेस बाय वन प्लेस, अभी तो किया है इतने सारे। n+1 फैक्टोरियल से n+1 निकाला तो क्या बचेगा? n+1 कॉमन लिया तो n फैक्टोरियल बचा ना। कितना? 2 3 23। हाँ, 5 5 17 17 यही है। अब इसको फैक्टराइज, दीज आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या बन रहे हैं जरा देखो। 70, हाँ, दो मल्टीपल, नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। 17 into 34 होता है, 25 into 3 70 हो जाएगा। दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। 17 3, हाँ आ गया ना। इट इज 17 into 3, which is 51 into 50. They are two consecutive numbers. So now what I have to do is, I'll on the left hand side we have two consecutive numbers. Right hand side also two consecutive numbers. You can simply compare them. Either n+2 is equal to 51 or n+1 is equal to 50. n Right. 49 है। ये दोनों consecutive numbers है ना। कैसे ले लोगे बड़ा? n तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। n इज ए पॉजिटिव नंबर। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ मुझे इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएं। तो मैंने हमारे फैक्टर्स को हिडन ट्रायल से मल्टीप्लाई किया ताकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएं। द सेकंड मेथड कुड बी, द सेकंड मेथड इज यू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, n² + 3n + 2 इज इक्वल टू 2550। हाँ, 17 into 3 किया है। n² + 3n - 2548, राइट। या तो तुम क्वाड्रेटिक बना के करो फिर। क्वाड्रेटिक के दो वैल्यूज आएंगे, एक डिस्कार्ड हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के क्या आंसर आ रहे थे? -52 और 49। हाँ, तो माइनस तो पॉसिबल है नहीं। माइनस कितना बताया? 50 2 एंड +49। गाइस, सो नेगेटिव कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज एन कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, वो रूल्ड आउट हो जाएगा। सो विच एवर वे यू लाइक, इधर फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक और बाय मल्टीप्लाइंग एंड गेटिंग टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, नंदिनी समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, 11 12 13 सारे करने हैं। हाँ हाँ, सारे करने हैं। 12 भी करना है। कुछ छोड़ा तो नहीं उस पेपर में? आई गेव लॉट ऑफ चॉइसेस आल्सो। इसमें से दो क्वेश्चन एज इट इज उसके दीक्षा के एग्जाम में आए हैं। सेकंड में n+1 फैक्टोरियल को ओपन करो टिल गेट n-1 फैक्टोरियल। बिल्कुल बेझिझक बेहिचक। n+1 फैक्टोरियल is on the left hand side and 12 into n-1. So n+1 कॉमन लिया, n फैक्टोरियल बचा। दिस इज n-1 फैक्टोरियल। n+1, n फैक्टोरियल से n कॉमन लिया, n-, गुड। सो नो नीड ऑफ फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन याद रहे, बड़े नंबर को बड़े से कंपेयर करना है, छोटे को छोटे से करना है। आउट ऑफ n and n+1, बिगर नंबर इज n+1, so n+1 is 4, so n is 3। n+1 को 3 मत कर देना। इसका राइट साइड भी है ना? राइट साइड दिया होगा शायद, देखो। चलो ठीक है।
इन दोनों का रेशियो दे रखा है, दिस बाय दिस करो। नहीं, इंटू टू क्यों कर रही हो? ये तो फैक्टोरियल के अंदर है, टू इंटू टू नहीं कर सकते। एन माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करो तो टू एन माइनस फोर आएगा। क्या फायदा नहीं होगा? एक बार लिखो, एक बार पूरा हो जाएगा। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n factorial divided by 4 factorial n minus 4 factorial is equal to 2 by 1। 2 by 1 था ना? हाँ। आंसर देखो, पीछे आंसर होंगे इसमें। So n factorial, 2 factorial is 2, n minus 2 factorial, 4 factorial is 24। हाँ हाँ, डिवाइड बाय n factorial is equal to 2। n factorial कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 12, 12 से 2 कट जाएगा 6। यस, आउट ऑफ n माइनस फोर फैक्टोरियल एंड n माइनस टू फैक्टोरियल कौन सा बड़ा है? यस, n माइनस टू बड़ा है। n माइनस टू को खोला, n माइनस थ्री, n माइनस फोर इज इक्वल टू वन। तो सिक्स हो जाएगा, थ्री इंटू टू। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आउट ऑफ n माइनस टू एन माइनस थ्री कौन सा बड़ा है? n माइनस टू बड़ा है, तो बड़ा है ये वाला नंबर है। दैट गिव्स यू n इक्वल टू फाइव। सारे फाइन होंगे, ठीक है? सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना होगा, हो जाएगा सब। सब ठीक है, ये आगे भी ठीक होगा। नंदिनी, हो गया? Yes, sir. कैमरा ऑन कर लो अपना। My camera doesn't work. अच्छा। नाइन्टी क्यों आ रहा है? अच्छा। 13 तो सिंपल है। प्रिशा, 13 हो गया तुम्हारा? या तो सबको एट फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लो, 10 को भी और उसको भी, या फिर सबको 10 में कर लो, एक ही बात है। सो दिस वुड बी x डिवाइड बाई 10 इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल। दिस इज 1 बाई एट फैक्टोरियल प्लस 1 बाई नाइन इंटू एट फैक्टोरियल। सो 90 इंटू एट फैक्टोरियल,
यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 1/1 प्लस 1/9, ये कट जाएगा। x/90 इज इक्वल टू 9 प्लस 1/9, 100 इज द आंसर। ये आ रहा है दृष्टि, यही है। दीक्षा तुम्हारा क्या आ रहा है? क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 13 तो प्रूव करने का क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो? You have proved that 1/9 factorial plus 1/10 factorial something something is equal to 122/11 अच्छा factorial. अच्छा, दिस इज 14, आई हैव डन 14, सॉरी। ओके, दिस इज 14। तो नाइन्थ 13 तो हो गया ना, एलसीएम ले लिया हुआ। क्वेश्चन 13 में दिस इज 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल, 122/11 फैक्टोरियल। So you can take bigger factorial as LCM, या अगर कंफ्यूजन है तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल, दिस इज 1/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। नाउ यू टेक LCM, so this by this will be, हाँ, yes yes। उसको धर ले आओ, उसको धर ले आओ। ठीक है, इक्वल है माइनस है? अच्छा ठीक है फिर। नेक्स्ट 15 करो, 15 16 सारे करने हैं, 16 17 भी। हम्म 15 में वो बोले कन्वर्ट टू फैक्टोरियल। हाँ, यू कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम ईच, टेक 3 कॉमन फ्रॉम ईच फैक्टर, रिमेनिंग टर्म आएगी वो फैक्टोरियल बन जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, like the first one is 3 into 1, second is 3 into 2, third is 3 into 3, fourth is 3 into 4। नहीं माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो। तो 3 की टर्म्स, 3 कॉमन निकालो ना यहाँ से। 3 एक बार आ रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 6 टाइम्स, तो 3 6 हो जाएगा। 1 2, हाँ, देन विल बी लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6, so there will be 6 फैक्टोरियल। पहले लिखो एक बार और, 3 into 4, 3 into 5। तुम कौन सा कर रही हो? अच्छा, नंदिनी कौन सा क्वेश्चन? सर आई एम सॉल्विंग ओनली, थोड़ा टाइम लग रहा है। विच वन? 14 ओनली। ओके, no, 3 is being multiplied 6 times. No, no, it's not plus. It is 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3। कितनी बार 3 आ रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस ये प्लस नहीं है यहाँ पे, एक बात। हाँ, तो ये क्या बचा है? 3 to the power 6 तो हुआ ये। कॉमन तो प्लस में लेते हो, ये तो मल्टीप्लाइड है ना। इट्स लाइक दिस, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, and then 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, and then you get this। क्या? नहीं, इसमें n+1 से 2n आ रहा है ना, तो इट्स नॉट ए कंप्लीट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कंप्लीट तब होता है जब 1 से स्टार्ट होता है। तो व्हाट यू डू इज यू मल्टीप्लाई 1 2 3 टिल n, एंड यू मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय 1 2 3 टिल n। फैक्टोरियल तो 1 से शुरू होता है ना।
इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम n+1। कौन से क्वेश्चन थे? 15। फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, 3 को लिखा 3 × 1, 6 को लिखा 3 × 2, फिर 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5 एंड 3 × 6। ये सारा मल्टीप्लाइड है। टेल मी 3 कितनी बार आ रहा है? 6 times. So this is 3 raised to power 6. Then you have 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, which is consecutive natural numbers. That's 6 factorial. The first part का आंसर ये है, 3 raised to power 6 into 6 factorial. No, it won't be. 2n factorial is this. 2n factorial is this. Now this is a hint for the next part. This 2n factorial. 2n factorial has to start from 1. When 1, 2, 3, 4 like that, it is starting from n+1। 15 का सेकेंड पार्ट ये n+1 से शुरू हो रहा है। For factorial should start from 1, 1 into 2 into 3। Can I take n+1 multiply divide with? Yes, that's what you have to do. So we are, देखो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है n+1, 15 का सेकेंड पार्ट, n+2 till 2n. 2n। So we multiply by 1, 2, 3 till n and divide by the same. So now in the numerator, you get consecutive 2n terms. Now the numerator becomes 2n factorial after multiplying and dividing it by this. So it is 2n factorial because ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 से 2n तक आ रहा है. So we have 2n natural numbers right from 1 to 2n. So now the numerator is 2n factorial. What about denominator? Into N factorial. So numerator is 2n factorial because 2n factorial होता है 1 से लेके 2n तक. 1 से लेके 2n तक n factorial बन गया और 1 से लेके n तक n factorial बन गया. ये आंसर है. तो अब नाउ यू आंसर इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल. इससे मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दिया. इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस. इट मेक्स 1 से 2n तक. व्हाट इज 2n फैक्टोरियल? टेल मी 2n फैक्टोरियल क्या होगा? 2n फैक्टोरियल क्या होगा बताओ मुझे. व्हाट इज n फैक्टोरियल? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट? सो 1 2 3, 1 से लेके 2n तक क्या हुआ? 1 से लेके 2n तक क्या हुआ? इसे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, इट इज 2n फैक्टोरियल. 1 और 2n के बीच n और n+1 तो आएगा ना कहीं. देखो अगर मेरे से 1 से 20 फैक्टोरियल लिखना है मुझे, ठीक है, तो बीच में कहीं 10 फैक्टोरियल आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, फिर 20 आएगा. तो हमने क्या किया? 1 से 10 तक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. हमें ये गिवन था सिर्फ. नाउ इट हैज बिकम 20 फैक्टोरियल. हाँ प्रिशा, तुम क्या बोल रही हो? फर्स्ट पार्ट में 3 था, 3 × 1 लिख दिया. सिक्स. हाँ सम. नहीं नहीं, इसे डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो अब 6 को लिखा 3 × 2, 9 को लिखा 3 × 3, 12 को लिखा 3 × 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया. अब 3 3 3 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 की पावर 6 आ गया. और बाकी क्या बचा? यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया. ये क्या हो गया? ये 6 फैक्टोरियल हो गया. अदरवाइज वो फैक्टोरियल नहीं है ना, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है.
इस नंबर को हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना था। फैक्टोरियल में तभी कन्वर्ट होगा जब वन से स्टार्ट होगा। फैक्टोरियल इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो वन कैसे आएगा? तो मैंने वन से एन तक मल्टीप्लाई किया और वन से एन तक डिवाइड किया। हाँ। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, ये भी कर लो। 17 भी करो। हाँ, सारे करने हैं भाई। स्किप नहीं करना है। हम्म। ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं मैथ्स में। क्यों मजाक क्यों कर रहा हूँ? तो अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए सब जाने के लिए? फिर? हाँ, ये बताना कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है, उस पता लग जाएगा ना, खोल के आइडिया लग जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, जबकि ये तुम्हारा होगा 6 + 2। 120 के नॉट बी इक्वल टू 8। इट्स अनट्रू। सिंपल। इन सारे टेस्ट की ना एक फाइल बना लेना। मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, टेस्ट की, फिजिक्स टेस्ट। और नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हें देना है उसका 1D का। 1D मतलब अगले फ्राइडे। 1D में मोशन ग्रेविटी आएगा, नॉर्मल मोशन और ग्राफ, एंड यूजिंग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिराइविंग इक्वेशंस। हम्म। क्या बात कर रही हो? 5 मार्क्स। 16 का फर्स्ट पार्ट तो अनट्रू है ना? दोनों अनट्रू है? अच्छा अच्छा, हाँ। नंदिनी, विच क्वेश्चन? ठीक है। It's कौन सा कर रही हो? 15। 15 तो मैंने बोर्ड पे कर दिया था अभी। हाँ वही लिख रही हूँ, खत्म कर दिया मैंने। अच्छा। तो फर्स्ट तो सरासर झूठ है। हम्म। अच्छा। ये तो और भी झूठ है। 720 के नॉट बी इक्वल टू 12। और इस 70 तो लास्ट क्लास में भी किया था। यस, इफ यू कैन। 17 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ही करवाया था। वो रिवीजन नहीं होता ना। घर से गए, झोला फेंक दिया, मम्मी ने उठा के साइड में रख दिया, फिर वापस आके नेक्स्ट क्लास में उठा के। नोटबुक तो खुलती नहीं है घर पे कभी। I'll kill you. It can't. 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये बस ये एज इट इज आ गया ना आंसर, हमें कन्वर्ट ही करना था इसमें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ हाँ, दिस इज 2 एंड पार्ट 2 इज पार्ट ऑफ द फैक्टोरियल। हाँ। यार दृष्टि ने किया था, मुझे याद है, बोर्ड पे ये क्वेश्चन यही किया था। अच्छा। चलो ठीक है, सॉरी। मैंने शायद साउथ एक्स में कराया था मैंने। यही मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है, दो लिखा बार। हुआ है? लिखा हुआ है ना? हाँ। ये तो तुम जल्दी छुट्टी ले लेती हो ना। ये लास्ट टाइम का रजिस्टर है।
हिस्ट्री नहीं, अरे कराया था मैंने, तुमने लिखा ही नहीं होगा। जितना हिस्ट्री दिखाओ लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने करा, ये रहा। नहीं ये नहीं है, ये रहा। नेक्स्ट करो, 17 करो। 17 तो इतना इजी है, मैं भी कर दूंगा। तो इसका मतलब नहीं सब कुछ पता होना चाहिए मुझे। 17 तो लास्ट क्लास में भी हुआ था। इनफैक्ट मैंने उसको दो मेथड से किया था, मुझे याद है। एन फैक्टोरियल इंटू n+2 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल। एक मेथड है, राइट साइड को ओपन कर दो। n+1 फैक्टोरियल से n+1 कॉमन लिया, एन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, क्या हुआ? वहाँ इक्वलिटी साइन कहाँ है? इक्वल साइन नहीं है ना वहाँ पे। तुम एलएचएस से कर लो। यहाँ ओरिजिनली क्या था क्वेश्चन ये? एन, अच्छा। एन ये वन नहीं डाल सकते ना, नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा। हम्म। हम्म। नंदिनी 17 हो गया ना अब? 17 को हम एलएचएस से भी कर सकते थे। एन फैक्टोरियल n+2 को ब्रेक कर दो, n+1 + 1 फिर मल्टीप्लाई कर लो। n+1 इंटू एन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल। गुड, नाइस। वही ना, कर लोगे तुम। यू हैव टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ सही। गुड, नाइस, कीप इट अप। 18 तो वही बच्चा क्वेश्चन है, लेकिन n+2 को n-1 तक ओपन करना है। किससे? हाँ, अदरवाइज वो क्यूबिक बनेगी, उसको कंपेयर करके ही करना है, अदरवाइज इट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन विच विल बी डिफिकल्ट। n+2 कॉमन लिया तो बचा n+1 फैक्टोरियल। फिर n+1 फैक्टोरियल से n+1 कॉमन लिया, यू लेफ्ट विद n फैक्टोरियल। फिर n फैक्टोरियल से n कॉमन लिया, यू लेफ्ट विद n-1 फैक्टोरियल। लो कर लो बात। यस। अब इसको क्यूबिक बनाने का फायदा नहीं है, क्यूबिक बना के बहुत लंबा हो जाएगा। रादर वी नो दैट लेफ्ट साइड इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो 60 को तुम ब्रेक कर लो, 5 × 4 × 3 एंड देन कंपेयर। हाँ,
बड़े आराम से। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, भगवान ने बहुत सारा दिया हुआ है। दिखाओ 19 यही है। हाँ 19 भी करना है और 20 भी करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आरो लगा हुआ है। 19 में मेरे पास n की दो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। 19 में ब- मैंने क्वाड्रेटिक बनाई आंसर। क्या? हाँ, बिना क्वाड्रेटिक के कर लो ना ऐसे। तो नहीं हो रहा क्योंकि 2n-1 2n-2 अपॉन n-1 इक्वल टू 22 आ रहा है। अच्छा, बहुत नाइंसाफी है। वही जस्ट तो। कर लिया, क्वाड्रेटिक बनाया, कंपेयर करके नहीं हुआ। हम्म। अरे यार n-1 तो यही कट रहा है, क्या कर रही हो, इतना लंबा कर रही हो तुम। टू कॉमन लेके कर नहीं कट रहा है n-1। है ना। क्वेश्चन 19। 2n डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय n बाय 2 इक्वल्स टू 44/3। सो 2n डिवाइड बाय 3, 2n-3 ये ऊपर चला जाएगा। n-2 डिवाइडेड बाय n 44/3। ठीक है। अब कुछ कैंसिलेशन होगा। लेट्स सी। हम्म। इसको ओपन करना पड़ेगा 3 प्लेसेस तक। 2n कॉमन लिया तो 2n-1 बचेगा। 2n-1 लिया, 2n-2 बचेगा, तो 2n-2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2n-3 तक आएगा। 3 प्लेसेस ओपन किया मैंने इसको। ये है 6 और ये है 2n-3। अब ये कट जाएगा। फिर इंटू 2 फैक्टर 2 हो गया। n को भी 3 बार खोलना पड़ेगा। n कॉमन लिया, n-1 बचा। n-1, n-1 को इसको तो 2 बार ही में काम चल रहा है मेरा। n-2 आ गया। 44/3। इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? 2 से 6 को काट दो 3 टाइम्स, ये कट जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये n इससे कट जाएगा, और ये n-1 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। there's no need to make it cubic. This is 2 into 2n-1 into 2 divide by 3 is equal to 44/3। 3 से 3 कट गया, इससे 22 कट गया, इससे 11 टाइम्स कट गया। 2n-1 is equal to 11, 2n is equal to 12, n equal to 6। दिशा क्वाड्रेटिक कहाँ आ रही है? 2n-2 से 2 कॉमन लो। 2n-2 से 2 कॉमन आ रहा है ना। हम्म। कौन सा 20? इसको तुम ब्रेक करो, इसको ना, इसको ब्रेक करो पहले न्यूमरेटर को। 2n, 2n-1, 2n-2 टिल n+1 n। जिसे अभी एक क्वेश्चन किया था ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके, उसको ओपन करो। उसकी, हाँ सही तो है फिर।
हाँ 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 हाँ, तो आ तो गया ये, तो इनफिक्टल कट जाएगा ना। नहीं नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा, ये थोड़ा फैक्टुअल थोड़ी है। नहीं, टू से कॉमन लिया तुमने तो टू कॉमन लिया तो वन आएगा, फोर से टू कॉमन लिया तो टू आएगा, वो कहाँ गया। हाँ मल्टीप्लाई होगा ना। एक स्टेप तुम काट कम कर रही हो, कौन सा। ये एन माइनस वन कट गया ना। एन माइन ये टू कहाँ चला गया, ये टू कहाँ चला गया। ये तो टू मल्टीप्लाइड है ना। कॉमन तो मल्टीप्लिकेशन कॉमन थोड़ी रहता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स। हाँ एन फैक्टोरियल कट गया था, वो कहाँ गया। ये वाला तो कट गया था ना इससे। जब एन से एन फैक्टोरियल से एन कॉमन लिया था, वो कहाँ गया एन, यहाँ पे आएगा ना एन। एन फैक्टोरियल से एन लोगे ना, वो एन कट जाएगा। अब काट दो उसको, काटो एन को, एन से जो ऊपर टू एन है। एक टू कहाँ खा गई तुम। एक तो ये टू था, ये टू था, वो कहाँ, ये वाला टू कहाँ गया। ये टू, देखो ना मैंने यहाँ पे, विषय यहाँ देख लो। ये एन इस एन से कट गया ना, टू एन वाले से। ये एक टू है, एक ये टू है, फोर है। दिव्शा ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था, सारा कट गया। देख लो 19। क्वेश्चन 20 इज यूआईपी। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। तुम अलग सेपरेट करो, इवन इसके बाद ये स्टेप मत लिखो। इवन वाली अलग लिखो टर्म्स, इनटू ऑड की अलग लिखो। ठीक है। Hmm. 170। One. हाँ, मोस्ट ऑफ देम। ये मैंने न्यूमरेटर ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसमें से ऑड टर्म्स अलग कर लो, इवन टर्म्स अलग कर लो। इवन टर्म्स ये है, इवन टर्म्स अलग कर लेते हैं। एन फैक्टोरियल है, क्या है। नहीं है। अच्छा, देख लेता हूँ मैं भी। वो मैंने लिया ही नहीं है, इट कुड बी बोथ, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। आई हैव टेकन इवन वैल्यूज। मैं नहीं लिख रहा ना बीच वाला, इसीलिए। टू एन, टू एन, टू एन माइनस वन के पहले कौन सा नंबर हो, टू एन माइनस टू आएगा। ऑड को अलग करो, ऑड क्या है, वन, थ्री, फाइव। वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, मैंने एलएचएस लिया है। अरे आई हैव टेकन एलएचएस भाई, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम एलएचएस। इतना देख लो एक बार, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम एलएचएस। ऋषा खाना बाद में क्वेश्चन करो। हाँ, तुम यहाँ तक तुमने ये लिखा है, इसे कर लिया, ठीक है।
अब मुझे ये बात बताओ, पहले ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स हैं? एन। दीज आर एन टर्म्स। इन सब में से टू कॉमन आ सकता है, तो वो टू कितनी बार आएगा कॉमन? टू इंटू टू इंटू टू, एन टाइम्स, बरोबर है। फिर यहाँ क्या बचेगा? वन। यहाँ क्या बचेगा? टू। यहाँ क्या बचेगा? थ्री। यहाँ क्या बचेगा? फोर। और लास्ट टाइम क्या बचेगी? एन माइनस वन एन एन। इन टू वो तो है ही एज इट इज, वन टू का फोर, जो हमें चाहिए आंसर में। होल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। देखो यहाँ तक, इज इट क्लियर? अब जो मैंने टू 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 एन टाइम्स लिखा है वो कितना बन गया? टू रेज टू पावर एन। ये क्या है? दिस इज एन फैक्टोरियल। वन थ्री फाइव एज इट इज लिख दो, बिकॉज आई वॉन्ट दिस इज एन आंसर। ये नहीं नहीं, टू एन का फैक्टर ऊपर वाला था, उसमें से ऑड अलग करी, इवन अलग करी। हाँ हाँ हाँ, वो टू एन तो इवन नंबर हुआ ना, तो इवन मैंने ले लिया इवन के साथ। इवन टर्म्स अलग करी और टर्म्स अलग कर दी। बट टू एन टर्म्स टोटल है, उसमें आधी ऑड है आधी इवन है। एन इवन है, एन ऑड है। उसके बाद हर इवन टर्म्स में मैंने टू 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 कॉमन ले लिया, तो वो टू रेस टू पावर एन हो जाएगा। यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा टू, यहाँ बचेगा थ्री, यहाँ बचेगा फोर, यहाँ बचेगा एन माइनस वन, यहाँ बचेगा एन। वो आ गया। हर टर्म से टू कॉमन निकाला, टू कंसेक्यूटिव बच गया ना। बस। थैंक। मजा आ रहा है? तो फिक्टोरियल तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया तुम लोगों को। अलग अलग कर दिया, इवन में से टू कॉमन ले लिया, ऑड में कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज टू 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 फ्रॉम ईच टर्म, एवरी इवन नंबर हैज अ टू इनसाइड। ऑड में कुछ नहीं करना, वो आंसर में है हमारा, आरएचएस में ऑड नंबर्स। यू नीड टू सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द आंसर। हम्म। और क्या? क्यों रटना है, समझना है भाई, तुम तो हो गया। तो हर चीज समझनी होती है मैथ्स और फिजिक्स में, रटना कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में होता है रटना। नहीं, कुछ इनऑर्गेनिक तो करोगे पीरियोडिक वाला, फिर भी बहुत सारी चीजें याद भी करनी पड़ती है। यू लाइक केमिस्ट्री? गुड। स्ट्रक्चर एटम तो थर्ड चैप्टर है ना? सेकंड वाला, अच्छा। हाँ, मोलिकुलर बॉन्डिंग वगैरह जिसमें आता है वही है ना? वो फोर्थ है, अच्छा। तो स्ट्रक्चर एटम में फिर क्या है वो? अच्छा, फिजिक्स का जो पार्ट है। हाँ, एंड में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, बोर्ड्स बोर्ड्स थ्योरीज। अच्छा, वो फिजिक्स ट्वेल्थ में भी है। डिब्रोगली वगैरह जो है ना, वो सारा डिब्रोगली हाइपोथेसिस। हाँ, सेकंड चैप्टर। सो दैट पार्ट ऑफ ट्वेल्थ फिजिक्स एज वेल, मॉडर्न फिजिक्स में आता है वो। ये होगा सभी का, नंदिनी लिख लिया?
दिस वाज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20। यस सर, लिख लिया। समझ के ही लिखा है। हाँ जी सर। ये इनफैक्टोरियल है, टू टू को टू, सब करेंगे सब करेंगे। मैं हूं ना। तो इसमें से 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, वो यहाँ लिख दिया। आगे बढ़े अब। अब तुम सिर्फ पाँव से उठाओगे तुम उसको। दिस वन ना। Is it this? हाँ So isn't thing equal to this and technically हाँ हाँ। it is हम्म। that is तो वो also तो, हाँ वो तो पिछले क्वेश्चन में ये तो किया था हमने, जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया था। इसके आगे का मुझे समझ नहीं आया। आगे का करना ही नहीं था, बैठना था, रिलैक्स करना तुम्हें। रिलैक्स नहीं करते तुम। ये किसी बुक का ही है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 21 अभी नहीं कर रहे हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज वी हैव 3 लेटर्स ए बी सी, and there's a question that out of these 3 letters, arrange 2 letters. And the second question is select 2 letters. So are these two different or the same? अरेंज में ऑर्डर मैटर करता है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हमें सपोज 2 लोगों की टीम बनानी है, आई सेलेक्ट ए एंड बी एंड आई सेलेक्ट बी और ए, फर्क नहीं पड़ता, एक ही सेम है। सो वेन एवर सिलेक्शन इज देयर, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं, वो नहीं है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें ऑर्डर इज इमटेरियल, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जब भी अरेंजमेंट आएगा, लाइक अरेंजिंग नंबर्स, इफ आई अरेंज 0 and 1, I can write it like this, I can like this also. Which one you like, 0 1 or 1 0? राइट। सो अरेंजमेंट, जब भी नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, तो अरेंजमेंट में बड़ा फर्क पड़ेगा, सिलेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। सो इफ आई सेलेक्ट 0 और 1, और 1 और 0 इज द सेम थिंग। So whenever we come across selection of things, it'll be combination. Selecting a team, पहले ये लिख लो, selecting a team, choosing a team, selecting a committee. So we'll be using combination. Whereas if there is arrangement of numbers, people, letters, that means order is important. Order matters. So this would be permutation. तो मुझे बताओ, 3 लेटर्स को इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज? 3 में से 2 अरेंज करने हैं, है ना? सो द अरेंजमेंट कुड बी ए बी, बी ए वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ए बी, ए सी ए वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ए सी, बी सी एंड सी बी वुड बी डिफरेंट. So there are 6 ways you can arrange 2 letters out of 3 letters.
कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ए बी और बी ए वुड बी द सेम सिलेक्शन, ए सी एंड सी ए वुड बी द सेम सिलेक्शन, एंड बी सी एंड सी बी वुड बी द सेम सिलेक्शन. ओनली थ्री सिलेक्शंस आर देयर. वेरेज यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 6 हो गया. तो तीन कॉम्बिनेशन बने, तीन सिलेक्शन बने. Whereas the number of arrangements are more, 6 arrangements are there. So if you have n distinct objects, n distinct objects, items, articles, whatever, and you want to arrange r items out of n objects, the formula would be npr, which is n factorial over n minus r factorial. What is npr? Number of ways r objects can be arranged out of n distinct objects. लिख लो. npr लिखो तो सही. Number of permutations or arrangements. No, number of arrangements of r objects out of. ये क्या किया है? अच्छा. Number of arrangement of r objects out of n distinct objects. Number of arrangement of r objects out of n distinct objects. तो यहाँ पे r क्या है? जो तुम अरेंज करना चाह रहे हो. ठीक है. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. So that means n would be always greater than equal to r. R will be always greater than equal to 0. N would be always greater than 0. तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, तीन लेटर्स में से हमने दो लेटर अरेंज किए थे, है ना? सो इफ आई यूज द फॉर्मूला तो क्या आएगा आंसर? n is 3, r is 2. 3p2 would be 3 factorial by 3 minus 2 factorial. 3 factorial 6 होता है, 1 factorial 1 होता है. Answer is 6 and you got the answer otherwise also. अभी तो लिखवाया है, पड़ोस में क्या लिखवाया है? तो फिर क्या नहीं समझा? तो जितने तुमने सेलेक्ट किए, दो सेलेक्ट किए, चार छः, तीन में से तो आठ, दो हो गया. यहाँ पे क्या किया था? आउट ऑफ थ्री लेटर्स, थ्री हो गया एन टोटल जो थे. उसमें से कितने अरेंज किए तुमने? टू लेटर्स. अरेंज मतलब अरेंज. हाँ. तो वो ये हो गया आर. आर गिवन थ्री थे. यस दिव्या. R इज एक सिलेक्शन, एक अरेंजमेंट में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे. आर में से. R इज एक अरेंजमेंट में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे. हाँ हाँ, राइट. अगर से मान लो यू वांट टू अरेंज थ्री लेटर्स आउट ऑफ थ्री, so that would be 3p3. That would be 3 factorial by 3 minus 3 factorial, right? 6 by 0 factorial, 0 factorial is 1. छह अरेंजमेंट हो. अच्छा, कैन यू मेक एबीसी का अरेंजमेंट बनाओ सारे. सारे बनाओ. बनाओ ना, हो सकते हैं तो एबीसीडी का ही बनाओ. एक बार एबीसी के सारे अरेंजमेंट और एक एबीसीडी के भी बनाओ. इफ आई टेक फोर लेटर्स, आउट ऑफ फोर लेटर्स अरेंज फोर लेटर्स, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर एंड विच आर दोज? लिखो एक बार. फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज थ्री लेटर्स आउट ऑफ थ्री लेटर्स एबीसी. सेकंड इज अरेंज थ्री लेटर्स आउट ऑफ, सॉरी, फोर लेटर्स आउट ऑफ फोर लेटर्स. जो दिए हैं वही ले सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तीन में से दो का किया है मैंने. वो तो फॉर्मूला किया ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया.
नहीं नहीं, फॉर्मूले से भी कर लो, वैसे लिख के भी करो, बनाओ। एक अरेंजमेंट में 3 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। पहले वाले में 3, दूसरे में 4 हुए, चारों। फर्स्ट में आई हैव टेकन 3 आउट ऑफ 3, तो इसके तो इजीली बन जाएंगे तुमसे, 6 बन जाएंगे ना। हम्म। इसमें कितने बनेंगे? 4p4, दैट इज 4 फैक्टोरियल, 24 बनाने होंगे इसमें। बन गए सारे? 24 वाले पे लिखो सारे बोर्ड पे एक बार। आओ बोर्ड पे लिखो 24। अरेंजमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि एक अरेंजमेंट ABCD है। हाँ 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 हाँ, वो करना है। डोंट मिस एनी वन। ऐसे बिगिन किया एक बार, है ना? इसको फिक्स करके बाकी अरेंज कर लेंगे। तो बी फिक्स किया, फिर बाकी का अरेंज कर, ठीक है। परफेक्ट। फर्स्ट प्लेस में ए फिक्स कर दो, बाकी अरेंज करो, एंड सो ऑन। और उस मैथ्स के में कितने मार्क्स मिले तुम्हें? 20, तुम बता रही थी शायद, मैं भूल गया। 35.5। हम्म। तो अच्छे हैं। फिजिक्स में क्या क्या आया था? अच्छा, तो वेक्टर आ गया था, वेक्टर 1D पे आया था। अच्छा, तो तुम्हारा नॉर्मली सिलेबस कम आता है, वर्क पावर एनर्जी तक ही आ रहा है, काफी लोगों का तो रोटेशन भी आ रहा है। अच्छा, तुम्हारी फिजिक्स की टीचर थोड़ी स्लो है ना? एवरी ईयर आई हैव सीन दैट इज लेस चैप्टर्स। हम्म। हाँ, आई थिंक ग्रेविटेशन रोटेशन शायद छुड़वा भी सकते हैं तुम्हें। HHM वेव्स। हाँ, ए फिक्स कर लो ना तुम एक बार। हाँ, अरे 4 लेटर लेने थे बाबा। चार, 4 में से 4 लिए तुमने, तुम दो दो का बना रही हो। हाँ, एक बार ए को फिक्स कर दो, बाकी अरेंज कर दो। 6, ए से ए से शुरू होने वाले 6 बनेंगे, बी से शुरू होने वाले 6 बनेंगे, और सी से शुरू होने वाले 6 बनेंगे। ए फिक्स कर लो ना एक बार। एक बार ए फिक्स करके बना लो। 24, 4 फैक्टर हो गया ना? ए को फिक्स कर लो, 6 बनने चाहिए। BCD को अरेंज करो। फिर बी फिक्स कर लो, सबके 6 6 बनेंगे, एक एक 6 हो गए। हाँ हाँ, बी फिक्स कर लो, रेड से लिख दो उसको, इस वाले को, नेक्स्ट को रेड से लिखो। चलो। हर्षिता महाजन को जानती हो तुम? वहाँ स्कूल की थी, शी गॉट थ्रू सेप्ट ऑल्सो, शी गॉट थ्रू SP दिल्ली आल्सो। दे वर ट्विंस, उसका भाई भी उसी में था, वो शायद मेरे दूसरे उसमें था, ह्यूमैनिटीज में, शी वाज डूइंग PCM। ए का दोबारा से क्यों लिख रही हो इस बार तुम? ज्यादा नाखून चबाने से ये होता है। नंदिनी तुम क्या कर रही हो? फिर ऐसे शुरू किया तुमने? ऐसे ए तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तभी तुम्हारी मम्मी बोलती है दिमाग घर पे रख के आया करो, बरसात का मौसम है। हाँ, एक के 6 बनेंगे, राइट, हाँ, फिर बी के बन जाएंगे, फिर सी के। सबमिट तो बोला था उसके 29 है, बट तुम सीरियस बोल रही हो 40 का पेपर था।
अच्छा हाँ, तो कौन से बता रहा था मुझे मार्क्स? ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक से लिख दो। सम्मित गुप्ता, वो फिजिक्स में आता है ना यहाँ पे। हाँ, तुम्हारा बैचमेट है, क्लासमेट है वो। सम्मित गुप्ता। हाँ, वो कम बोलता है वैसे। उसकी सिस्टर आई थी एक बार यहाँ पे मिलने, तनिषा गुप्ता, शी इज इन सेप्ट। नहीं, शी इन सेप्ट। एक स्टूडेंट आता है फिजिक्स में, उसकी सिस्टर लास्ट ईयर थी, लास्ट टू लास्ट ईयर शी वेंट टू सेप्ट। नंदिनी लिख लिए सारे? Yes, sir. दिव्या लिख लिए? दिव्या लिखे नहीं लिखे? मैं लिख लिया। हम्म। काव्या तुमने गलत शुरू किया ना, तुम पहले ए के बनाओ। और उसमें भी क्या होता है, वंस यू फिक्स टू द फर्स्ट प्लेस देन यू देयर बी टू लेटर्स इन विच बी वुड बी द नेक्स्ट वन। ठीक है। हाँ, वंस यू फिक्स ए उसके साथ बी आएगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट टू में डी आएगा, नेक्स्ट टू में सी आएगा, एंड देन रिमेनिंग टू यू जस्ट एक्सचेंज प्लेसेस। तुम मिक्स एंड मैच करे। कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर, यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर ऑल्सो। कुछ आर्किटेक्ट भी डॉक्टर होते हैं बिकॉज दे डू एमआरक एंड देन पीएचडी। राइट, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कौन सा कब यूज करना है ना। सो कॉम्बिनेशन कब होगा? whenever there's a selection of team or committee and there's no order doesn't make a difference. Arrangement whenever you want, where order matters, जैसे numbers हैं, numbers में तुमने आगे पीछे कर दिया तो पूरा गड़बड़ घोटाला आ जाता है नहीं। सपोज तुम्हारी ये रैंक आ रही है जेई में, या फिर ये रैंक आ रही है, दोनों में बड़ा फर्क पड़ता है, या फिर ये आ रही है। अरे बहुत मैटर करता है, पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है कि हाँ भाई रैंक वन था। इट मैटर्स। वो तो ठीक है, दैट इज देयर बट बेटर इज बेटर तो बेटर ही। हाँ, 247 एसपी दिल्ली नहीं मिलेगा, एसपी भोपाल भी नहीं मिलेगा। भोपाल मिल सकता है एंड में। विजयवाड़ा हाँ, वो तो मिल ही जाएगा। या फिर किसी कवाड़ा कॉलेज में चले जाओ। कुछ नहीं, एनआईटीज मिलेंगे उसके बाद। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्यों? तो ब्रेक है तुम्हारे पास अभी 15 मिनट का। तुम्हारी बात तो मैं कभी जिंदगी में मानूंगा नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज यू हैव हाँ, एंट्री एग्जिट कर लो ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं, सिटी ए टू सिटी बी जाने के देर आर टू वेज यू कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, एंड सिटी बी टू सिटी सी जाने के तीन वेज हैं, 3, 4, 5। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी? वन इज दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री, है ना। या फिर 1, 2, 3, 6 वेज हो गए ना। सो दिस ए टू बी ट्रैवल इज पॉसिबल बाय टू वेज।
A to B travel is possible 2 ways, and B to C is possible by how many ways? 3 ways. So in total, you can travel A to C in 6 ways. And this is nothing but fundamental principle of counting. If some activity can be done in 2 ways, another activity can be done in 3 ways. In total, together, they can be done in 2 into 3 ways. That is 6 ways. लिख लो इसका, ये पहले ये लिख लो, फिर इसका डेफिनेशन लिख लेंगे. लिख लो प्रिशा. मैथ्स तो करोगी ना तुम? मैथ्स तो करना ही है ना? फिर तुझे कितनी बार समझा. गुड. हम्म. अगर अगर पढ़ोगे तो सब इजी है, पढ़े रहोगे. See, the key to physics lies in the ability to solve न्यूमेरिकल. जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे. तो वो है ना. लिखो. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, according to fundamental principle of counting, if some activity can be done in principle of countings, if some activity can be done in n ways, another activity can be done in m ways, then two activities can be completed. Then two activities can be completed in m into n ways. Also in m into n ways. Also if there's third activity, if there is third activity which can be completed in p ways, also if there is third activity which can be completed in p ways, then all three activities can be completed in m into n into p ways. So this is fundamental principle of counting. So sometimes to solve some problems of permutation, we can use fundamental principle of counting. We can also use the normal principle जो हमने अभी फॉर्मूला किया था उससे भी कर सकते हैं. जैसे कि सपोज वी हैव अल्फाबेट्स. कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26. एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट फॉर्म अ 3 letter word with or without meaning when repetition of letters is not allowed. So if I use fundamental principle of counting, this place can be filled in how many ways? So filling this place is in 26 ways. Since repetition is not allowed, it'll be 25 and then 24. इसी को हम उससे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से. इट्स जस्ट लाइक अरेंजिंग 3 letters out of 26 letters. Wait, so
हाँ, तो ओपन 26 थ्री प्लेसेस, आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 मिनट तो बहुत होते हैं क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन कर लो फिर, क्वेश्चन 21 कर लो, असाइनमेंट का क्वेश्चन 21। दिव्या, मैथ्स के मार्क्स मिल गए? मेरी टीचर रिवैल के लिए चली गई है, तो हमें कल अच्छा अच्छा। परसों में मिलेगी। नहीं, रिवेल तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, सब जो होता है ना कंपार्टमेंट जिन बच्चों के आता है उनकी कॉपीज चेक हो रही हैं अब शायद। यस। हाँ। सो 21 का आंसर आएगा 6 × 5 विच इज 30, है ना? नंदिनी ठीक है, कर लिया, इसको रिवाइज करना जो आज किया सारा हमने। Yeah. एंडिंग द क्लास। Thank you. ओके बाय।